अरे निश्चिंत हो जा, काहे को जब कह रहे तो अपने निश्चिंत हो जाते, काहे को झगड़ा कर रहे हो। तभी तो मस्ती आती है। मस्ती तभी आती है जब भगवान का पूर्ण आश्रय हो जाता है। आप जानो, आप गंदा करो, आप धो, नहीं मना है मत गंदा करो। धोने में परिश्रम लग रहा है तो गंदा मत करो। जैसे भी हम हैं प्रभु के हैं, प्रभु हमारे हैं। हम इन वृत्तियों इन सबको प्रभु को समर्पित कर दिया। बहुत तुम्हें हम सुलझी हुई बात कह रहे हैं, इस बात में ना परीक्षा करना कि अगर शरणागत है तुम्हारे अंदर काम नहीं आ सकता। ये सब आपके रिमोट से हो रहा है। मैं तो यंत्र हूं, यंत्री आप हो। उस समय भी यही ध्यान रखना है, जानबूझ के गलत नहीं करना है। हो जाए तो हमें चिंता भी नहीं करनी। जो नहीं होना वो हो नहीं सकता, जो होना है उसे कोई रोक नहीं सकता। मन बुद्धि इंद्रियां शरीर आदि में जो मेरापन है, यही तो भगवान को समर्पित किया है। इसे मेरा मानना अब गलत है, अब मेरा नहीं है। क्योंकि जब मैं भगवान की शरण में हो गया तो सब कुछ उनके समर्पित कर दिया। बुद्धि आदि मेरे कहाँ रह गए। इस वास्ते शरणागत को मन चंचल है, मन नहीं लग रहा है, तो उस समय सोचना है मैं तो भगवान की शरण में हूं। अब ये मन भगवान को समर्पित है। अगर ये नहीं लग रहा तो भगवान जाने। अब ये मन भगवान को समर्पित है। बुद्धि ठीक नहीं है तो हमें समझना मेरी बुद्धि खराब नहीं है, हमारी बुद्धि ठीक है। क्या कि मैं भगवान की शरण में हूं। ये बुद्धि तो भगवान को समर्पित है। बिल्कुल आराम वाला, शांति वाला और पक्का मार्ग है ये शरणागति का। अगर हमारी भावनाएं अशुद्ध हैं तो चिंता नहीं करनी, नहीं करनी। ये भावना प्रभु को समर्पित है। अब इसमें दिव्य भाव दें या पार्थिव भाव दें, ये उनकी बात है। कभी साधक को ऐसा भाव नहीं लाना चाहिए कि मेरी भावना अशुद्ध है, मेरी बुद्धि अशुद्ध है, मेरा मन गंदा है, मेरी चित्त वृत्तियां भगवान में नहीं लग रही है। इसमें लिखा है, ऐसा भाव कभी नहीं लाना चाहिए। किसी कारणवश यदि ऐसा भाव आ जाए तो उसी समय आर्त भाव से पुकारो, देखो भगवान अहंकार जागृत हो रहा है, मेरा 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 सब हमने आपको दे दिया, फिर भी ये वापस ले रहा है। प्रभु बचाओ, ये सब आपका है, नाथ ये सब आपका है, मेरा नहीं है। बस इतना कहना है। ये ठीक कर दो नहीं कहना, ये सब आपका है, आप देखो आपका है प्रभु, आप जिसमें राजी हो उसी में हम राजी। तभी तो मस्ती आती है। मस्ती तभी आती है जब भगवान का पूर्ण आश्रय हो जाता है। प्रभु को पुकारना चाहिए क्योंकि वे इनके स्वामी हैं। स्वामी को सब समर्पित, मन बुद्धि भावना चित्त वृत्ति सबको। मेरे सर्वसमर्थ प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं, अब मैं चिंता क्यों करूं इनकी। और भगवान ने भी कह दिया तू चिंता मत कर, मां शुचा मैं पवित्र करूंगा। मत चित्ता सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात तरिष्यति, मेरे कृपा प्रसाद से तो समस्त दोषों से मुक्त हो जाए। पक्की बात है। जो निर्दोष हुए हैं, जो महात्मा हुए हैं, भगवान की कृपा से हुए हैं। इस वास्ते आज से मैं भगवान के चरणों का भरोसा रखकर निश्चिंत होता हूं। ना अपनी चिंता है, ना अपने मन की चिंता है, ना अपनी बुद्धि की चिंता है। जो बन रहा है सो भजन कर रहे हैं, नहीं तो हम टांग पसार कर निश्चिंत हैं। आज से हमारा कल्याण भगवान की कृपा से होगा। हम भगवान की शरणागत हैं। आपसे पूछा जाए आप कौन हैं, तो आपको एक ही उत्तर देना है, मैं प्रियाजू की शरण में हूं, मैं प्रियाजू का शरणागत हूं। बस मैं भक्त हूं, मैं संत हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं जीव हूं, इनसे कोई मतलब नहीं। मैं शरणागत हूं, मैं प्रियालाल का शरणागत हूं। मेरा जो कुछ है सब प्रियालाल जी को समर्पित है, इसके आगे कुछ नहीं। आप भजन साधन क्या करते हैं, जो प्रियाजू करवा देते हैं। आपका लक्ष्य क्या है, प्रियाजू है। नहीं वैसे ऐसे और वैसे दोनों में प्रियाजू है। कोई रास्ता ही ना रखे शरणागति में,
कोई अन्य रास्ता ना रखे। कह दो प्रभु से कि नाथ, ये सब आपके हाथ की बात है, अब इसके कर्ता धर्ता आप हो, बस आप मुक्त हो गए। आपको किसी भी कर्म का फल नहीं भोगना पड़ेगा। भगवान को समर्पित हो जाओ। तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, उसका मैं उद्धार करता हूं। भगवान को समर्पित है। सर्वसमर्थ प्रभु की शरण में हो गए और फिर अपनी चिंता भी करें, दोनों बातें बड़ी विरोधी हैं। शरण हो गए तो चिंता कैसी, और चिंता हो गई तो शरणागति कैसी? ये बात अंदर समझनी है कि शरण हो गए तो चिंता कैसी, और चिंता है तो शरणागति कैसी। इस वास्ते शरणागत भक्त को ऐसा सोचना चाहिए कि जब भगवान कहते हैं कि अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा, तो जो भी होगा मां शुचा, आप जानो। आप गंदा करो, आप धो, नहीं मना है तो मत गंदा करो। धोने में परिश्रम लग रहा है तो गंदा मत करो, क्योंकि ये सब आपकी वस्तु है, मेरी नहीं है। पर वो इस बात की परीक्षा लेंगे कि उनकी वस्तु है या आपकी है। यहां सड़न शुरू हो गई, मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है। नहीं, प्रभु को समर्पित शरीर है, इसको सड़ने के लिए उन्होंने राजी किया तो सड़े भाई, सड़ जाओ। अच्छा है तो अच्छा है, अगर सड़ रहा है तो सड़ रहा है। ये शरीर तो प्रभु को दे दिया है। ऐसा नहीं कि अच्छा है तो प्रभु को दे दिया और जब दुख आया तो ये भगवान तुम्हारी शरण में, हमें दुख कैसे, तुम्हें दुख कैसे आया? वो अपने शरीर मन बुद्धि के साथ खेल रहे, खेलने दो उनको। बहुत होश में शरणागति, बहुत होश, बहुत ऊंची इस शरणागति स्थिति, बहुत ऊंची स्थिति है, बस आ जाएगी। आप मानते रहिए बार बार, मैं प्रभु का हूं, मैं प्रभु का हूं, मैं बस आपका हूं। हे भगवान, मेरी वृत्तियों का अपना मानने का भाव ही मेरे कभी ना आवे। हे नाथ, मैं कभी ये मानूं ही नहीं कि शरीर मेरा, मन मेरा, बुद्धि मेरा, प्राण मेरी, वृत्तियां मेरी, ये आपको समर्पित है। वैसे भी सिद्धांत में मेरे नहीं थे, मेरे नहीं हैं और मेरे नहीं रहेंगे, ये सब प्रकृति के हैं और प्रकृति परमात्मा की है, इसलिए सब कुछ परमात्मा का है। नाथ, वैसे तो ईमानदारी से सब कुछ आपको दे दिया है, पर ये दिखते सब मेरे ही हैं। ये भी बात है। शरीर मेरा दिखता है, मन मेरा दिखता है, बुद्धि मेरा दिखता है। वैसे तो हमने आपके नाम कर दिया है, इतना तो बना ही है प्रभु कि ये सब है मेरा, पर भगवान को दे दिया है। और जब तक ये है मेरा, तब तक दुख सुख का भोक्ता बनना पड़ेगा। प्रभु, इस अपराध से मुझे बचा लो, इस अपराध से मुझे बचा लो, ऐसा कह करके कि मेरापन भी समर्पित हो जाए, मुझे ये याद न रहे कि ये मेरा है, और बस निश्चिंत हो जाओ। आज से निश्चिंत हो जाओ, सारा भार प्रभु स्वीकार करते हैं। इतना तो अपने लोगों में बना हुआ है, ये तो पक्की बात है कि सारे सब प्रभु को दे दिया है, पर मेरा है, ये मकान मेरा है और मैंने प्रभु को दिया है, इतनी बात तो पक्की हो चुकी है। अब ये मकान मेरा है, ये भी चला जाए, केवल प्रभु का था, प्रभु का है, प्रभु का रहेगा। बीच में जो मेरापन आया है, मेरी गलती थी। इस शरीर में आप क्या निर्माण किए हो, आपका क्या योगदान है? पाई भर योगदान तो नहीं है, तो प्रभु का ही तो सारा है। पर अज्ञान के द्वारा लगता है मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि, पर हमने प्रभु को दे दिया है। तो हे प्रभु, ये अपराधमयी वृत्ति भी हटा दो कि ये मेरा है, और निश्चिंत हो जाइए। अब निर्भय, शरणागत निर्भय होता है।
भय दो प्रकार का होता है। एक बाहरी भय, सांप से, बिच्छू से, दुश्मन से, परिस्थिति से, विपत्ति से, ऐसा भय होता है। और एक अंदर का होता है। ये अंदर का भय बड़ा विचित्र कोटि का होता है। खराब है, मैं शरणागत तो हूं, मेरी भावनाएं अशुद्ध हैं, मेरे पता नहीं मुझे सदगति होगी कि नहीं होगी। साधक को इस भीतर वाले भय से जरूर, बाहर का तो जो विधान है वो होगा। सांप काटना है तो आप चाहे जितने ऊपर मंजिल में रहते हो, सांप वहीं पहुंच जाएगा और आपको काट लेगा। और नहीं काटना तो हम सांपों के बीच में रहे सैनपुर में, जैसे जैसे वर्षा हुई तो एक से एक सांप, वहां तो जंगल है ना, तो ऐसे लोटते बाहर दिखाई देते थे, फन काढ़े खड़े हैं, ऐसे पद्मासन लगाए बैठे हैं, ऐसे सांप निकल रहे हैं। बिछखा पर सांप एक से एक, सब बिच्छू तो ऐसे जैसे चीटा, गंगा का किनारा है, एक से एक खो है सब, कभी किसी को नहीं वोट काटते। विधान नहीं है, अगर विधान हो जाए तो काट, तो हमको ये डरना नहीं है। बाहरी जो संकट आना है वो प्रभु बचाएं, और नया विधान करें तो जो विधान है वो होके रहेगा। इससे तो निश्चिंत हो जाओ। जो विधना ने लिख दिया छठी राव के अंक, राय घटे न तिल बढ़े, रहुरे जीव निशंक। अब अंदर की बात को सुधार लो। मेरी वृत्तियां, मेरे भाव, मेरे, ये बिल्कुल निकाल देना चाहिए। अंदर सोचना चाहिए, अपार भगवान की कृपा मुझे डुबो रही है। सब कुछ खराब होने पर भी हमारे ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। ये सोचो, ये सोचना पड़ेगा हमारे ऊपर भगवान की, और इससे भगवत प्राप्ति हो जाती है। भागवत में कि जो हर समय सोचता रहता है कि भगवान की हमारे ऊपर अपार कृपा है, प्राप्त सुख दुख को समान भाव से भोग लेता है, और मन और वचन और तन से भगवान की शरण में रहता है, उसको परम पद ऐसे प्राप्त हो जाता है जैसे पिता की प्रॉपर्टी पर पुत्र का स्वयं अधिकार हो जाता है। मन वचन कर्म से हम प्रभु की शरण में हैं, हमारे ऊपर भगवान की बहुत कृपा है, और जो दुख सुख आवे उसे समान भाव से भोग ले, ऐसा आदेश था। अब मेरे को किसी बात का भय नहीं। वृत्तियों को मेरी मानने से ही अशुद्धि होती है, भगवान की कर देने से शुद्ध हो जाती है। और मैं वृत्तियों को शुद्ध नहीं कर सकता हूं, न कर पाया हूं, न कर पाऊंगा। इस वास्ते मैं अब निर्भय हो गया हूं, अपनी वृत्तियों को भगवान को समर्पित कर दिया हूं। मैं अब वृत्तियों को मानूंगा ही नहीं कि मेरी है, मन को मानूंगा ही नहीं कि मेरा है, तन को मानूंगा ही नहीं, तो तन के कर्म, मन का संकल्प और वृत्तियां, ये सब भगवान को समर्पित है। जब वृत्तियां मेरी हैं ही नहीं तो मैं भय किस बात का करूं? जब मन मेरा है ही नहीं तो मैं किस बात का भय करूं? जब तन मेरा है ही नहीं तो मैं किस बात का भय करूं? अब तो केवल भगवान की कृपा ही कृपा चारों तरफ मुझे घेरे हुए है। भगवान की कृपा से मैं सर्वत्र परिपूर्ण हो रहा हूं। अरे बड़ी खुशी, बड़ी प्रसन्नता, सब कुछ भगवान का हो गया। लोग ऐसी शंका करते हैं कि भगवान के शरण होकर अगर उनका भजन करेंगे तो द्वैत हो जाएगा, और शास्त्रों में द्वितीयाद्वय भयम भवति, द्वैत से भय की प्राप्ति होती है। भय दूसरे से होता है, भगवान द्वितीय थोड़ी है, भगवान आत्मीय है। हमारी आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद श्री हरिवंश प्रमाण मनम, भगवान हमारी आत्मा है, आत्मा मैं हूं, तो मैं से क्या भय? भगवान हमारी आत्मा है, आत्मा मैं हूं, तो द्वैत है ही नहीं, तो भय किससे?
बिल्कुल शुद्ध ज्ञान। ये शरीर, इंद्रियां, मन, ये द्वितीय है, ये प्रकृति का कार्य है। इनसे संबंध रखने पर भय होता है, और इनका संबंध तो हमने भगवान को अर्पित कर दिया तो हम निर्भय हो गए। यही भय था कि मन लग जाए, वृत्तियां ठीक हो जाए, हमारे आचरण शुद्ध हो जाए। तो आचरण से संबंध शरीर, वृत्तियों से संबंध चित्त, मन, सब कुछ भगवान को समर्पित है। अरे निश्चिंत हो जाओ, काहे को, जब कह रहे तो अपने निश्चिंत हो जाते, काहे को झगड़ा कर रहे हो, अंदर झगड़ा करते हो। जो नहीं होना वो हो नहीं सकता, जो होना है उसे कोई रोक नहीं सकता। बेपरवाह हो जाओ, शोक काहे को करो। अभी जो हो रहा है उसके लिए भी मैं चिंतित नहीं, जो करवा रहे हैं हो रहा है, आगे जो होना होगा हो जाएगा, पीछे जो होना था वो हो गया, क्या शोक करना। विचार करके देखो, बहुत सुंदर प्रसंग शरणागति का है। शोक करने की तो कोई बात ही नहीं, पीछे जो हो गया छोड़ो, अभी और आगे भगवान है मंगल भवन। हम उनकी शरण में तो हमारा अमंगल नहीं हो सकता। मंगल भवन अमंगल हारी, भगवान अमंगल का नाश करते। कभी कभी मंगल छुपा होता है अमंगल क्रिया में, जिसे हम अमंगल मान रहे हैं उसमें मंगल छिपा होता है। हो सकता है घटना अमंगलकारी लगे, लेकिन उसका परिणाम बड़ा मंगलमय होगा। भगवान मंगल भवन है, अमंगल कर ही नहीं सकते, इसलिए भक्त निशोक हो जाता है। जो हो गया वो होना था, जो होगा वो होना होगा, वही होगा, नहीं होगा। जो नहीं होना वो नहीं होगा, और जो हो रहा है वो जो करवा रहे मन बुद्धि से हो रहा है, बुरा या भला, आप जानो। शोक की गुंजाइश नहीं है, निशोक। चौथा, निशंक होना, निर्भय, निश्चिंत, निशोक और निशंक होना। कभी ये शंका न करे, यार मेरे ऐसे आचरण तो है नहीं, पता नहीं भगवान ने स्वीकार किया है मुझे कि नहीं। मैं शरणागत तो अपने को कहता हूं, भगवान ने स्वीकार किया है कि नहीं, ये कभी शंका न करे। और हम आपको बताएं, शरणागत वही होता है जिसको पहले भगवान स्वीकार करते हैं। तुम्हारी बाद में बात आती है मन में कि मैं भगवान की शरण में हूं, भगवान ने तुम्हें पहले स्वीकार किया है। हमारी बात मान लो, भगवान ने तुम्हें पहले स्वीकार किया, ये जीव मेरा, तो उस जीव के हृदय में आ गया भगवान मेरे, मैं भगवान की शरण में। इसलिए ये कभी शंका मत करना कि मेरे में कोई लक्षण तो ऐसे आए नहीं, तो मुझे भगवान ने पता नहीं स्वीकार किया है कि नहीं। ये शंका नहीं करनी, निशंक। ये संदेह ना करें कि मैं भगवान का हुआ कि नहीं हुआ, भगवान ने मुझे स्वीकार किया कि नहीं स्वीकार किया। विश्वास कब होगा? मान लो अगर शंका भी हो गई, तो जब हनुमान जी विभीषण जी को मिले तो उनको अपनी शरणागति जो मन में थी, प्रगट में शरणागति तो बाद में हुई, जो मन में शरणागति थी वो परिपक्व हो गई। उनका जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा, तो तुम आय दरस हठ दीन्हा। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान ने कृपा की, भगवान ने स्वीकार किया, तो हमें संत समागम मिल गया। तो अपने लोगों को तो प्रमाण भी मिल गया कि मैं भगवान का हूं, क्योंकि हमें संत समागम मिल रहा है। अनादिकाल से भटकता हुआ आज मुझे भगवान की शरणागति मिली है, मैं भगवान का हूं, सदा रहूंगा, मुझे इसमें कोई संशय नहीं है। अपनी मूर्खतावश अपने को भगवान से कहीं अलग ना मान ले कि मैं तो शरणागत कहां। ऐसी गलती मत करना। केवल स्वीकृति से भगवत प्राप्ति हो जाएगी, यह हम हृदय की बात कह रहे हैं। भगवान केवल स्वीकृति को स्वीकार करते हैं,
राहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सैबार हिए की। भगवान हृदय की बात को देखते हैं कि ये मेरा हुआ है, बस उससे चूक हजारों हो गई, गलती करोड़ों हो गई, इस बात को भगवान नहीं देखते। ये मेरा है बस। इस पर हमने जगन्नाथ जी के पार्षद का दृष्टांत सुनाया था। अपने को भगवान से मैं अलग मानूं तो भी नहीं मान सकता, वो उन्हीं का सब कुछ है, हो सकता नहीं, असंभव। मैं भगवान से अलग हो ही नहीं सकता, असंभव। क्योंकि जो आत्मा जो मैं है वो भगवान ही है, सारा खेल उन्हीं का है। प्रकृति जो है वो भी भगवान है, अष्टधा प्रकृति, आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, बुद्धि, अहंकार, ये सब भगवान बने हुए हैं। मन, बुद्धि, अहंकार, 5 तत्व, पंचभूत और 3 ये अपरा प्रकृति भगवान ने गीता जी में वर्णन, ये स्वयं भगवान बने हुए हैं। हम भगवान से अलग हो ही नहीं सकते। ये सब कुछ भगवत स्वरूप था, है, रहेगा, बस यही स्वीकार कर लेना है, भगवान को समर्पित करना है। भगवान ने कहा है ममैवांशो मम एव अंशः, तू मेरा अंश है। तो गंगाजल का एक चम्मच गंगाजल, एक टैंकर गंगाजल, गंगाजल है। तो हम भगवान के अंश, भगवत स्वरूप हैं, हम भगवान से अलग हो ही नहीं सकते। इस प्रकार निश्चित करो कि मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे। इस वास्तविक तत्व को स्वीकार कर लो। ये कभी शंका मत करो कि मैं भगवान के शरण में हुआ कि नहीं हुआ, आधा हुआ कि पूरा हुआ। सब कुछ भगवत स्वरूप है, मैं भी भगवत स्वरूप हूं। ये प्रकृति का रचा हुआ शरीर भी भगवत स्वरूप है। ये सब भगवान को पहले से ही समर्पित था, भूल से मैंने अपना मान लिया। इसलिए किंचन मात्र भी शंका की गुंजाइश नहीं। निश्चिंत, निर्भय, निशुक, निशंक। और 5वां है परीक्षा न करना। परीक्षा न करना, भगवान की शरण में होकर ऐसी परीक्षा न करे कि मैं भगवान की शरण में हो गया तो मेरे को काम नहीं सताना चाहिए, मेरे में क्रोध नहीं आना चाहिए। और भगवान के लड़का ही काम है, पुत्र प्रद्युम्न के रूप में। ये भगवत स्वरूप है, सब कोई साधारण थोड़ी है। प्रद्युम्न जी अपने घर आवे लौट करके तो मना करेंगे क्या भगवान श्री कृष्ण? क्यों? भगवान श्री कृष्ण के महल में बोले काम का प्रवेश हो ही नहीं सकता। नहीं, शरणागत भक्त के हृदय में काम का प्रवेश हो ही नहीं सकता। और भगवान श्री कृष्ण के घर में प्रद्युम्न का प्रवेश हो सकता है, हो सकता है ना। इसलिए संशय मत करना, बड़ी ऊंचाई में भी इनका प्रवेश है, क्योंकि लड़के बच्चा हैं सब भगवान के। बहुत तुम्हें हम सुलझी हुई बात कह रहे हैं। इस बात में ना परीक्षा करना कि अगर शरणागत है तुम्हारे अंदर काम नहीं आ सकता, तो आपने अपने हृदय को भगवान को दिया ना, तो भगवान के लड़का है वो आ सकते हैं। अब हमको कोई चिंता की बात नहीं है। उपद्रव करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे तो बाप देखेंगे द्वारिकाधीश, हम उसको क्या देखें। भगवान को समझ, बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, परीक्षा मत करना। बहुत सुलझी हुई शरणागति का विषय चल रहा, बिल्कुल आनंदित रहो। यदि मेरे में लक्षण नहीं घट रहे संतों के, भक्तों के, तो मैं भगवान की शरण में नहीं हुआ। क्योंकि अगर शरण में हुआ होता तो मेरे में सारे सद्गुण आ जाते हैं। और आपको बताएं, कभी किसी को ऐसा अनुभव नहीं होता कि मेरे में सारे सद्गुण आ गए। अगर अनुभव होता है तो शरणागत नहीं है, क्योंकि शरणागत में कभी अहंकार नहीं होता। और अहंकार के बिना अनुभव कौन कराएगा कि मैं सद्गुणी हूं? अहंकार के बिना ये अनुभव कौन कराएगा कि मैं सद्गुणी हूं? जब अहंकार रहित हो गया तो उसको अधमता नजर आती है अपने में,
सद्गुण कभी बड़े से बड़े सद्गुण, और ये दैन्यता, ये दीनता, ये बड़ा सद्गुण है, सबसे बड़ा सद्गुण है। उनमें दैन्यता रहती है, अधमता रहती है। जैसे हनुमान जी गुणों के समुद्र हैं, विभीषण जी से परिचय क्या दे रहे हैं, असमय अधम सखा सुन। सबरी मैया में नवधा भक्ति पूरी खिली हुई है, संपूर्ण नवधा भक्ति खिली हुई है। भगवान स्तुति मानो नवधा भक्ति के द्वारा सबरी मैया की कर रहे, उपदेश थोड़ी कर रहे, क्योंकि सबरी मैया तो भगवान के सामने ही परम धाम जा रही है। उपदेश तो उसे दिया जाता है जो साधन परायण हो, वो तो सिद्ध है, उन भगवान के सामने ही जा रहे हैं। तो भगवान ने मानो सबरी जी में विराजमान नवधा भक्ति की स्तुति की। हमारे हृदय में जब तक भगवान से अपनापन नहीं होता तब तक ये सब बातें रहती। सबरी जी कह रहे अधम ते अधम अधम अति नारी, तिनमा मैं मतिमंद अघारी। कभी उनको ये भान हुआ कि मेरे में इतने सद्गुण जोर के हैं कि संपूर्ण दंडकारण्य के ऋषियों का त्याग करके भगवान हमारे घर पधारे, भगवान हमारे नहीं। उनको कि भगवान करुणा करके आए, मैं तो अधम ते अधम अधम अति नारी। इसलिए भक्त में, शरणागत भक्त में कभी नहीं आना चाहिए कि मेरे में तो सद्गुण आए नहीं जो आना चाहिए। आ गए हैं लेकिन तुम्हें अनुभव में नहीं होगा, क्योंकि अनुभव में आ गया तो अभिमान आ जाएगा। तो तुम्हें परीक्षा नहीं करनी अपनी अपने शरणागति की। देखो, जब हमसे गलती होती है तब हमें भगवान पे गुस्सा आती है। जैसे हमारा मन गलत गया, बार बार गलत जा रहा है, उस समय हमने ये नहीं सोचा कि ये मन तो भगवान को समर्पित कर चुके, हम परेशान क्यों हो। तो गुस्सा आती है ठाकुर जी के ऊपर। यही शरणागति है आपकी। आज तक मन नहीं सुधार पाए, बड़े बलशाली बनते हो, आओ मैं तुम्हें कल्याण कर दूंगा, सुख दे। पर वहां गलती हमसे हो रही है कि हम मन को अपना मान रहे हैं और ठाकुर जी को दूरी करके बात कर रहे। ये जो हम बोल रहे हैं गुस्सा में, ये हम क्या सब साधकों की बातें हैं? तो ये हम जो बोल रहे हैं इसमें हम गलती कर रहे हैं। भगवान की वस्तु को हम अपनी मान रहे हैं और भगवान को पराया मान रहे हैं। आप ठीक करो इसे, नहीं आपकी वस्तु ठीक करो तो ठीक करो, ना ठीक करो ना ठीक करो। तो हमें कभी परीक्षा नहीं लेनी। छठवां है, ये 6 लक्षण है शरणागति के। छठवां है विपरीत धारणा का, भावना का त्याग करना। भगवान के शरणागत में विपरीत धारणा भी कैसे हो सकती है? जब मैं भगवान का हूं तो विपरीत भावना कैसे हो सकती है? भगवान का मेरा जो परस्पर संबंध है अटूट है, अखंड है, नित्य है। विपरीत भावना तब आती है जैसे हमने कहा ये मेरे से गलती क्यों हो गई। कहते थे करो सदा तिन कह रखवारी, जिम बालक राखे मातारी। और मेरे से ये कर्म कैसे बन गया? गलती हो रही है। शरीर भगवान को अर्पित है, मन भगवान को अर्पित है, और ये कर्म भगवान। तुम निश्चिंत रहो, तुम काहे को चिंता कर रहे हो? जब तुम अपना अधिकार रख रहे हो मन पे, शरीर पे, तो ये विपरीत भावना हुई। बहुत सुंदर लिखा है, आपकी सारी गलतियां अब आपकी गलती नहीं, पर इसमें ध्यान रखना है। आप हमारे शरणागत हो, हम चाहते हैं कान पकड़ो उठो बैठो, तो आपको कान पकड़ना उठना बैठना, अंदर से यही चलेगा कि आपको ये करवाना था ना, इसीलिए करवा रहे हो। नहीं तो सबको समर्पित मेरी गलती क्या है? मैं तो आपका यंत्र हूं। अब यंत्र को जैसा तुम चलाओगे वैसा, पर आप चाहते हो कि मैं कान पकड़ूं तो कान पकड़ूंगा, आप कहोगे कि गलती पड़ी बोलो तो मैं गलती पढ़ो, और आप पीटना चाहते हो इसी बहाने से तो पीट लीजिए। बकाया ये सब आपके रिमोट से हो रहा है, मैं तो यंत्र हूं, यंत्री आप हो। उस समय भी यही ध्यान रखना है, अंदर बाहर से नहीं कहना। बाहर से कहोगे तो शरणागति के विपरीत हो जाएगा कि हम तो आपके शरण में कान काहे को पकड़े, गलती तो तुम्हारी है, या भद्रता होगी। जब शरण में हो वो चाहते हैं कि कान पकड़ो तो पकड़ लो ना। रिमोट कह रहा कान पकड़ो तो फौरन पकड़ लो, रिमोट कह रहा गलती मानो, गलती मान।
मानो ना गलती हमसे हुई, हाँ हमसे गलती हुई, और अंदर से कि आप देख रहे हो, आप खुद समझ रहे हो, अब हमारा क्या राजो, हमसे गलती रही, सब कुछ तो आपको समर्पित है, अब जैसे चाहो वैसे। विपरीत भावना का त्याग। जो मनुष्य सच्चे हृदय से भगवान की शरणागति, भगवान उनके दोष भी स्वीकार कर लेते हैं। अब विपरीत भावना नहीं कि मेरे दोष है, गुण भगवान के तो दोष भी। ये पूर्ण शरणागति का है, नहीं कच्ची शरणागति में गुण तुम्हार समुझे निज दोषा। बहुत निर्भय निश्चिंत निशोक होने की बात है, पर इसमें नाम नहीं छूटना चाहिए, ये बात पक्की मान लीजिए। भजन नहीं छूटना चाहिए कि भजन छोड़ के हम गंदी बातें कर रहे हैं और बोले कि भगवान ये सब करवा रहे हैं, तो फिर भगवान नरक की व्यवस्था भी बनाए नहीं मिले उनके। तो भजन नहीं छोड़ना है, जानबूझ के गलत नहीं करना है, हो जाए तो हमें चिंता भी नहीं करनी, क्योंकि हम भगवान की शरण में हैं।